जेसीपी नेक्स्ट स्टडी चैनल में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आज के टॉपिक पर बात चलेगी पीएनबी, जिसे कहते हैं पंजाब नेशनल बैंक। मैं यहाँ पर सब्जेक्टिकल की बात करूंगा तो पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक का जो क्वेश्चन है, बैंकों से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं, आज जो भी 2 4 6 क्वेश्चन आपके बीच में सॉल्व कराऊंगा वो आपके इस नोट्स में सभी क्वेश्चन मौजूद हैं और ये सभी सेटों से क्वेश्चन छाटे हुए हैं। और जैसा कि 2022 में जितने भी बैंक क्वेश्चन होंगे फंसेंगे, वो मैं जो 4-6 क्वेश्चन आपके बीच सॉल्व करा रहा हूँ ये 100% फंसेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पछताने का मौका न मिले, कहीं ये ऐसा न मिले कि हम इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाए थे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के बीच इस क्वेश्चन को एडवाइस करूं, तो ठीक है। और मैं यहां पर हेडिंग डालता हूं पीएनबी, जिसका फुल फॉर्म होता है पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, एग्जामिनेशन होगा 2022 का क्वेश्चन सेट आपको सॉल्व कराने चल रहे हैं, याद रखिएगा। जैसा कि आपके बीच पहला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक हैं? आपके बीच मैंने क्वेश्चन ये बोला कि मार्च 2021 में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक हैं? हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स और देयर इन इंडिया इन मार्च 2021? आपके बीच ऑप्शन भी मौजूद है। ऑप्शन ए है 27, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 17 और ऑप्शन डी है 12। इतने बीच आपके बीच ऑप्शन मौजूद है। यानी क्वेश्चन ये पूछा था कि मार्च 2000। देखिए विद्यार्थियों, मैं दोहरा कर इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आप इस क्वेश्चन का निचोड़ जान सके और ताकि आपको कोई डाउट ना हो आपके क्वेश्चन पेपर करते समय। ठीक है, मार्च 2021 में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कितने बैंक हैं? 27, 20, 17, 12। आपके बीच टाइम शुरू होता है। आप 10 सेकंड का टाइम देते हैं, अगर पता हो तुरंत कमेंट में बताएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। यानी जो विद्यार्थी कमेंट में ऑप्शन नंबर डी पर क्लिक किए हैं, यानी 12 क्या है? यानी मार्च 2021 में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र 12 बैंक हैं। आइए जानते हैं, आपको दिखाते हैं वो 12 बैंक कौन कौन से हैं। ओके, तो आपके बीच 12 सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया हैं। तो देखिए, पहला है एसबीआई बैंक, दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, चौथा है कैनरा बैंक और पांचवा है यूनियन बैंक, छठवां है बैंक ऑफ इंडिया, सातवां है इंडियन बैंक, आठवां है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नौवां है इंडियन ओवरसीज बैंक, 10वां है यूको बैंक, 11वां है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 12वां है पंजाब एंड सिंध बैंक। ये हुए आपके 12 बैंक। अब आपके बीच क्वेश्चन नंबर 2 है, शक्तिकांत दास आरबी के कितने नंबर के गवर्नर हैं? आपके क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि शक्तिकांत दास आरबी के कितने नंबर के गवर्नर हैं? आपके बीच ऑप्शन भी मौजूद हैं। 23, 24, 25, 26। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि शक्तिकांत दास आरबी के कितने गवर्नर नंबर के हैं? आप बताएंगे। आपके बीच कमेंट में बताइए। 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। मैं आपको टाइम इसलिए देता हूं ताकि आपको ध्यान हो या भूले भटको तुरंत कमेंट में बता दे। याद करने का थोड़ा सा टाइम भी दे देते हैं। ठीक है, जो विद्यार्थी कमेंट में ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक किए हैं यानी 25,
नंबर 2। वेरी गुड, राइट आंसर। तो ठीक है, इसी कड़ी के साथ आपके बीच नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? When did the Reserve Bank of India nationalize? आपके बीच ऑप्शन है 2 सितंबर 1950, 2 सितंबर 1950, ऑप्शन बी है 19 मार्च 1947, और ऑप्शन सी है 1 जनवरी 1949, ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ठीक है, तो आप बताएंगे कमेंट में। 10 सेकंड का टाइम देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपका टाइम लास्ट हुआ। आप जो विद्यार्थी कमेंट में ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक किए हैं, यानी 1 जनवरी 1949 पे राइट आंसर, करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा जवाब आता है जब करेक्ट आंसर पर क्लिक होता है विद्यार्थियों का। तो ठीक है, 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, उसी कड़ी के साथ आपको एक क्वेश्चन और भी दे देते हैं इसी के साथ में। भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब किया गया? आपके बीच क्वेश्चन फंस सकेगा ये भी, अगर नहीं पता है तो नोट करते चलिए पूरे क्वेश्चन को। भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब किया गया? 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना किया गया। 1 जुलाई 1955 को, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और देते हैं। एसबीआई का शुरुआत नाम क्या है? बताइए, एसबीआई का शुरुआत नाम क्या था? आपके बीच ये भी क्वेश्चन मोस्ट है, ध्यान दीजिएगा। एसबीआई का शुरुआत नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या था? एसबीआई का पहला नाम क्या था, यानी शुरुआत नाम क्या था? इंपीरियल, IMPIRIAL बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। ओके, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन एक है, भारत का सबसे पहला बैंक क्या है? यानी कि विच इज द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, या बैंक इन इंडिया। ओके, तो आपके बीच ऑप्शन ए है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी है बैंक ऑफ हिंदुस्तानी, ऑप्शन सी है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी है आंध्रा बैंक। आपके क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि भारत का सबसे पहला बैंक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी, भारतीय स्टेट बैंक, आंध्रा बैंक। तो विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर है वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तानी। भूलिएगा नहीं, राइट आंसर पर क्लिक करिएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी। ठीक है विद्यार्थियों, ये था आपके बीच पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक के तहत सभी बैंकों का क्वेश्चन सभी सेटों से छांट कर लिया गया है, जो कि सभी क्वेश्चन सभी सेटों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को जहां तक हो सभी विद्यार्थियों के प्रति शेयर कर दीजिए, ताकि इस कंपटीशन में विद्यार्थी इन सभी क्वेश्चनों में न डाउट हो पाए। ओके, तो इसी कड़ी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टॉप करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने सभी विद्यार्थियों के प्रति शेयर करें और अंत में सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।